हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो बेटा, जैसे कि आपको पता है कि आपकी 2 तारीख से आपके काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्केड्यूल आपका आ चुका है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का। ये आपको बताइए, सभी को पता होगा, हालांकि जो भी आप फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवा रहे होंगे उनको। तो 2 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं, 9 तारीख तक आपके रजिस्ट्रेशन एंड होंगे, तब तक आप करा लें अपना रजिस्ट्रेशन। ठीक है। फिर आपका जो अलॉटमेंट होगा सीट का वो 13 तक हो जाएगा। उसके बाद में एक्सेप्टेंस होगी सीट की लोकेशन की, और रिपोर्ट होगा कॉलेज में, वो 14 से 19 तक हो जाना चाहिए। उसके बाद में आपका जो रिपोर्टिंग टाइम होगा एंड हो जाएगा कॉलेज का 19 तक। ठीक है, थर्सडे तक 6 PM तक। फिर देखिए, अब ये सेकंड राउंड का काउंसलिंग है, तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बारे में हम नहीं बात करें तो ठीक है। बाकी हम बात करते हैं। देखो, एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ध्यान में रखना आप कि ड्यूरिंग जो काउंसलिंग आपका होगा, एडमिशन प्रोसेस ऑल कॉलेजेस ऑफिस हमेशा ऑन रहेंगे, चाहे वो हॉलीडे हो, वहाँ पे चाहे हॉलीडे चाहे कुछ भी हो। जब प्रोसेस हो रही है काउंसलिंग की, तब तक जो कॉलेज होंगे जिनमें भी एडमिशन लेना है बच्चों को, वो ओपन रहेंगे। ठीक है। फिर देखो ये वाला, देखो ये नोट, ये है, ये नोट आप पढ़ के जाना एक वाला, ये वाला कि आपके जो सेशन होंगे वो आपके 1 अगस्त तक स्टार्ट हो जाएंगे आपके सेशन। और स्टे राउंड आपका काउंसलिंग विल बी स्केड्यूल्ड हो सकता है इन केस ऑफ वैकेंट सीट्स आफ्टर मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड के बाद में आपके देखो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगी, फिर सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, देन आपका मॉपअप राउंड होगा। मॉपअप राउंड के बाद में भी अगर कोई सीट्स खाली बचती हैं, तब आपका स्टे राउंड किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ आपकी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको देना चाहती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, कैंडिडेट आर एडवाइज होते हैं चेक द कॉलेज क्रेडेंशियल। आपको खुद ही चेक करना है। देखो, उन्होंने पहले से ही बोल दिया है कि आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि चेक द कॉलेज क्रेडेंशियल, हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको ही चेक करना है फ्रॉम द सीट मैट्रिक्स से आप चेक कर सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो फ्रॉम द कॉलेज से उसको वेरीफाई कर सकते हो कि ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है, आपने सीट मैट्रिक्स में दे रखी हैं तो ये चीज़ें हैं या नहीं है। ठीक है। उसके बाद में आपको वेरीफाई करना है द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, आपको INC वेरीफाई करना है, रिकॉग्नाइज्ड ऑफ द इंस्टीट्यूट भी आपका जो होना चाहिए जिसमें आप एडमिशन ले रहे हो वो INC रिकॉग्नाइज हो, ये भी आपको ही इंश्योर करना है, ये भी आपको ही वेरीफाई करना है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से जो आपकी डॉक्यूमेंट है उनके बारे में। तो डॉक्यूमेंट की एक झलक मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जिससे आपको हेल्प हो कि आपको क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे कि देखिए, यहाँ पे 11 नंबर पे है आपका जो डॉक्यूमेंट, वो तो यहाँ पे आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट का ये सारा, जो भी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, मैं छोटे कर दे रही हूँ। ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, देखिए क्या क्या लेके जाना है आपको। सबसे पहले आपका प्रोविजनल जो सीट अलॉटमेंट होगा वो लेके जाना है आपको। ठीक है, सबसे पहले क्या लेके जाना है, आपका प्रोविजनल जो सीट अलॉटमेंट है उसको लेके जाना है। फिर आपका है 5 आपके पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, वो भी लेटेस्ट, और कलर आपका फोटोग्राफ होना चाहिए और आपका वाइट बैकग्राउंड के साथ में। ठीक है। फिर आपकी सीट कंफर्मेशन फी, सीट मिलेगा उसका रिसीट होना चाहिए आपके पास में, जब आप जमा कर दोगे ना 40,000 रुपये आफ्टर काउंसलिंग के बाद में, तभी उसी के दौरान जब आपका सीट कंफर्मेशन हो जाएगा, आपको मिल जाएगा सीट, तो उसके बाद में आपको 40,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे, और वो भी उसको रिसीट मिलेगी आपको, ऑनलाइन ही जमा होंगे ये भी, और आपका रिसीट मिलेगा आपको, तो वो रिसीट आपको लेके जाना है साथ में। फिर उसके बाद में आपका फ़ोटो ID जो भी हो, आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो, वेरिफिकेशन सीट आपके पास में होनी चाहिए जब आपने अपलोड किया था एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने वेरीफाई किया था। ठीक है, जब एक प्रिंट मिलते हैं ना, वो जो आपके प्रिंट आउट मिलते हैं 2 फॉर्म फिलिंग के बाद में, वो लेके जाने हैं आपको सिंपल भाषा में। फिर आपका पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह होनी चाहिए 10th 12th की। और इन केस जो आपका कैंडिडेट है नॉट हैविंग ओरिजिनल मार्कशीट वेरीफाइड थ्रू डिजी लॉकर के थ्रू वो वेरीफाई कर सकता है, अगर ओरिजिनल आपके पास में नहीं है तो। उसके बाद में फिर देखिए, जो आपकी सर्टिफिकेट है फ्रॉम द बोर्ड शोइंग 10th पास सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद में आपका 10th 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाओगे 12 का, आप या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाओगे। ठीक है। फिर आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए डेफिनेटली। और 10वें नंबर पर आपका जो है, 10वें नंबर पे है आपका ये कि जो कैंडिडेट होता है शुड बी ब्रिंग द फॉलोइंग, आपके जो सर्टिफिकेट है उनको ले जा सकता है। जैसे SC ST से है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास में, और नॉन क्रीमी लेयर है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में आपका जो भी PWD से है तो उनका होना चाहिए, फ्रीडम फाइटम है वो भी आपके ले जा सकते हैं।
वैलिड एक्स मैन जो सर्विसेज हैं वो ले सकते हैं, और वैलिड एनसीसी हैं जिन्होंने किया है वो भी आप ले के जा सकते हो। एक और चीज़ मैं बताऊं आपको कि आपको वो भी लेके जाना है जो आपने जब आप गैप सर्टिफिकेट अगर आपके पास में होता है, अगर आपने गैप लिया है पढ़ाई में कि इस रीज़न से मैंने गैप लिया था, तो वो गैप सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। बात एक और बता दूँ आपको कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र है बेटा, जाति प्रमाण पत्र है आपका, जाति प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप जाति अपना बनवा के रखें, आपने आई होप आपने बनवा लिया होगा। और जाति जो भी जिनका भी लगता है, जैसे SC ST हैं, OBC हैं, उनका जाति लगता है, तो आप जाति बनवा के रखें 1 अप्रैल 2025 का। और आपका विदिन 5 डेज़ में या आपका 10 डेज़ में आ जाता है, तो आप जल्दी से बनवा लें। अगर आपने ना बनवाया हो तो जो भी बच्चे हैं जो भी सेकंड राउंड में काउंसलिंग करवाएंगे और मॉप अप राउंड में काउंसलिंग करवाएंगे उनके लिए बता रही हूँ। फर्स्ट राउंड में तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं बच्चे, है ना, उनके लिए बता रही हूँ ये चीज़ें। तो आप ध्यान से देखें, जाति अपने जो भी SC और OBC और ST से हैं वो अपना जाति प्रमाण पत्र। एंड वन मोर थिंग बेटा कि आपको ना 5500 रुपये लेके जाने हैं जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाओगे, किसका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होगा, तो आपको 5500 रुपये लेके जाने हैं। 500 रुपये इसमें से आपको वापस नहीं किए जाएंगे, आपके 5000 रुपये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है तो, चाहे वो प्राइवेट हो और चाहे वो गवर्नमेंट हो, कोई भी कॉलेज आपको अलॉट नहीं होता है तो आपके 5000 रुपये वापस आपको कर दिए जाएंगे। और एक और बात ध्यान में रखनी है आपको उसी बैंक से कट करवानी है पैसे जिससे आप ना अपने घर में, जैसे मम्मी पापा का हो या फिर आपका खुद का अकाउंट हो, उससे ही कटवाना है, ठीक है। आपके साइबर कैफ़े वाले से नहीं कटवाना है, साइबर कैफ़े से कटवाओगे तो वो उसके पास 5000 रुपये जाएंगे। इसलिए कह रही हूँ कि अपने ही अकाउंट से पैसे कटवाना 5000 रुपये, क्योंकि वो पैसे वापस आने वाले हैं, वो उसी के अकाउंट में आने हैं जिसके अकाउंट से कटेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, अपने ही अकाउंट से पैसे कटवाना, उनके अकाउंट से पैसे कटवाना मत, ठीक है। ध्यान में रखें आप। बाय, टेक केयर।